कहानी शुरू होते ही हमें मेन लीड कैरेक्टर जिंग को दिखाया जाता है, जो जियांग फैमिली का इकलौता वारिस होता है। और जियांग फैमिली की पूरे शहर में ही बड़ी इज्जत होती है, क्योंकि ये लोग शहर के सबसे अमीर आदमी हैं। इसलिए इनके सामने किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं होती। तभी इनका मैनेजर ली कहता है, सर इस साल आपके लिए 4 लड़कियां देखी गई हैं, क्या इनमें से आपको कोई लड़की पसंद है? तब जिंग कहता है, नहीं, 5 साल पहले मैं जिस लड़की से होटल में मिला था वो लड़की मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? तब ली कहता है, नहीं सर, उस लड़की को ढूंढने में हम अभी असमर्थ रहे, उसका कोई भी पता नहीं है, बेहतर होगा कि आप उसे भूल जाएं और जियांग फैमिली की इज्जत को बरकरार रखने के लिए किसी भी लड़की से शादी कर ले, क्योंकि अब शादी में लेट हो रहा है। तब जिंग कहता है कि नहीं, हमारे दिल में वही लड़की है, इसलिए हम उसी लड़की से शादी करेंगे। तब हम वही लड़की यानी कि अपनी हीरोइन शार्लिन को देखते हैं, जहां इसकी शादी होने वाली थी। और इसी वक्त इसकी सौतेली माँ शार्लिन के लिए एक ड्रिंक लाती है और कहती है कि शादी के शुभ अवसर पर आपको ये ड्रिंक पीना शुभ रहेगा। तब शार्लिन उस ड्रिंक कप को चेंज करते हुए उसे पी जाती है और शादी के लिए वो अकेले ही बाहर निकल जाती है। लेकिन इसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन चिन उसी घर में रुकते हुए आपस में बातचीत करने लगते हैं कि कहीं ये शादी से पहले भाग न जाए। तब उसकी माँ कहती है कि नहीं, ये शादी से नहीं भाग सकती है, क्योंकि मैंने इसे ड्रिंक में नशे की गोलियां मिला दी हैं। ये सुनकर चिन कहती है कि मेरी माँ, आपने ये बहुत ही अच्छा काम किया है, अब इसकी शादी चू फैमिली में हो जाएगी और उसे जो पैसा मिलेगा उससे हम अमीर आदमी बन जाएंगे। ये सुनकर हम समझ पाते हैं कि यहाँ पर शार्लिन की शादी जबरदस्ती करवाई जा रही थी। लेकिन रास्ते में ये शार्लिन को जब होश आता है तब वो अपनी गाड़ी से निकलकर भागना शुरू कर देती है। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है हमारे हीरो जिंग की, जो कि शार्लिन को पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। और जिंग को देखने के बाद ड्राइवर भाग जाता है, क्योंकि जिंग के सामने खड़े रहने की हिम्मत इस शहर में किसी की भी नहीं होती। इसके बाद शार्लिन जब जिंग के घर पहुंचती है तब वो नशे में होती है और इसी नशे में जिंग के साथ ही इंटीमेट हो जाती है। अब इसके बाद सुबह जब शार्लिन की आंखें खुलती है तब ये समझ जाती है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है, जिसे नहीं होना चाहिए था। इसीलिए शार्लिन कपड़े पहनते हुए अपने घर से भाग जाती है। और घर पहुंचने के बाद शार्लिन के डैड लू शार्लिन को बहुत बुरा भला कहने लगते हैं और अपने घर से भगा देते हैं। तब इस शार्लिन की सौतेली माँ यानी कि युंग युग कहती है कि 5 साल पहले होटल में तुम जिस अजनबी के साथ इंटीमेट हुई थी और उसी वजह से तुम्हारा जो बच्चा हुआ था मरा हुआ नहीं था, उसे आज तक हमने जिंदा रखा है, लेकिन तुमसे छिपाने के लिए उस बच्चे को हमने कहीं दूर गांव भेज दिया है और हम तुम्हें उस बच्चे का एड्रेस कभी भी नहीं बताएंगे। तब शार्लिन गुस्से में घर को छोड़ते हुए कहती है कि आज से हमारी तुम्हारी जंग शुरू है। आज के बाद हम इतना पैसा कमाएंगे कि तुम्हें अपने घुटनों पर लाकर खड़ा कर देंगे। तुम खुद हमारे बच्चे को हमारे पास लेकर आओगी। इसके बाद शार्लिन अपने ऑफिस चली जाती है, जहां पर फिर से इसकी मुलाकात सिंह से होती है। सिंह कहता है कि तुम सुबह उठते ही मेरे घर से भागकर कैसे आ गई? तुमने ही तो इंटीमेट होने की रिक्वेस्ट की थी और बदले में अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। लेकिन शार्लिन कहती है कि नहीं, अभी हमारा शादी का मूड नहीं है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा पैसा कमाना है। ये बोलते हुए शार्लिन ऑफिस छोड़कर बाहर जाने लगती है। लेकिन इसी वक्त यहाँ रास्ते में शार्लिन की बहन चिन और न्यू मंगेतर यूजी मिल जाते हैं, जहाँ पर यूजी शार्लिन से कहता है कि तुम मुझसे आज शादी के मंडप से भाग क्यों गई थी, जिस वजह से मुझे तुम्हारी बहन के साथ एंगेजमेंट करनी पड़ी। लेकिन मैंने तुम्हारे ऊपर जितना भी पैसा खर्च किया है अब वो सारा ही पैसा मुझे लौटा दो। ये सुनकर शार्लिन कहती है कि तुम्हारा कितना खर्च हुआ था? तब यूजी अपनी डायरी निकाल कर दिखाने लगता है, कहता है कि मैंने तुम पर 35,000 खर्च किए हैं, वो सारा पैसा अभी मुझे चाहिए। तब शार्लिन अपने फोन नंबर से ये पैसा उसे भेज देती है। लेकिन यूजी एक गिरा हुआ और घटिया इंसान होता है, इसलिए वो मानहानि रिकवरी मांगता है, जहाँ कहता है मेरे दिल पर ठेस पहुंची है, उसका भी तुम्हें 1 लाख मुझे देना होगा।
ये सुनकर सालिन उसे उल्टा सुनाने लगती है और तभी यहाँ पर हीरो जिंग आ जाता है जो कि यूजी को धमकाने लगता है क्योंकि यूजी को जिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तब यूजी कहता है कि सालिन ये मैटर तो हमारा तुम्हारा है, इसमें इस अजनबी के बोलने की क्या जरूरत है। जिस पर सालिन कहती है कि यही मेरा बॉयफ्रेंड है और इसे यहाँ पर बोलने का पूरा हक है। ये सुनकर जिंग यूजी और चिन को धमका कर यहाँ से भगा देता है और सालिन के साथ जाकर शादी कर लेता है। लेकिन सालिन को जिंग की असलियत नहीं पता होती, इसलिए शादी के बाद जिंग खुद को गरीब बताता है। तब सालिन कहती है कि हमें नहीं पता था कि तुम इतने गरीब हो, लेकिन हमें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, या तो मुझे डिवोर्स दे दो या फिर मेरे साथ कामकाज में खूब मेहनत कराओ जिससे कि हम दोनों कमा सके। यह सुनकर जिंग कहता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर कराऊंगा, लेकिन डिवोर्स तो कभी दे ही नहीं सकता। इसके बाद जिंग अपने मैनेजर को कॉल करता है और उसे अपना 5 स्टार होटल खाली करने की बात कहता है और सालिन को उसे होटल में डिनर करने के लिए लेकर जाता है। और जैसे ही ये लोग होटल पहुंचते हैं तब जिंग का मैनेजर अपने सारे कस्टमर को बाहर निकाल रहा था। उन्हीं में वो दोनों यानी कि यूजी और चिन भी होते हैं जो मैनेजर से बहस करने लगते हैं, मैं यहाँ डिनर करने का पूरा पैसा दे दी हूँ, फिर तुम मुझे होटल से क्यों निकाल रहे हो। जिस पर वो मैनेजर कहता है कि ये पूरा होटल बुक हो गया है, इसलिए आपको यहाँ से आज जाना पड़ेगा। तभी चिन को सालिन नजर आती है जहाँ पर वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उस होटल में खाना खाने की तेरी औकात नहीं है और ये तेरा सस्ता पति क्यों तुझे होटल में ले आया है। सुन, आज तो हम जैसे अमीरों को यहाँ से निकाला जा रहा है, तो तेरे जैसे भिखारी अंदर कैसे जा सकेंगे। ये होटल आज किसी अमीर आदमी ने बुक कर लिया है। तब सालिन जिन से कहती है कि चलो आज यहाँ पर हम डिनर नहीं कर सकते हैं। जिस पर जिंग कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इस होटल में हम डिलीवरी बॉय की जॉब करते हैं, इसलिए हमें कोई भी नहीं निकाल सकता। इसके बाद वो मैनेजर अपने गार्ड्स के जरिए यूजी और चिन को यहाँ से भगा देता है और जिंग को बाइज्जत अंदर लेकर चला जाता है, जहाँ पर जिंग के सेक्रेटरी ली कहती है कि बॉस आज यहाँ पर ये क्या हो रहा है, आप इस होटल के बॉस हैं, फिर डिलीवरी बॉय बनने का नाटक क्यों कर रहे हैं। तब जिंग उसे समझा देता है कि अबे तुम चुप रहो, ये तुम्हारी मालकिन है, इनके सामने हम अपनी आईडी को छुपा रहे हैं। इसके बाद ये दोनों ही डिनर करते हैं जहाँ पर सालिन बड़ी ही खुश होती है। जिंग से कहती है कि तुम मुझे अपने इस होटल में डिलीवरी बॉय की जॉब दिला सकते हो जिससे हम दोनों मिलकर बहुत सारा पैसा कमाएं। ये सुनकर जिंग कहता है कि ठीक है, कल सुबह से तुम जॉब पर लग जाना। और इसी टाइम जिंग सालिन के गले का हार गिफ्ट करता है जिसकी कीमत 1 मिलियन होती है। तब सालिन और टैग को देखते हुए कहती है कि तुम्हारे पास इतना महंगा हार कैसे आया, जबकि तुम तो कोई मामूली सी जॉब करते हो। जिस पर जिंग उसे समझा देता है कि ये हार नकली है और ये टैग भी नकली है। तब सालिन उस हार को पहन लेती है और इसके बाद अगले दिन सालिन होटल की डिलीवरी के लिए निकल जाती है और इत्तेफाक से वो डिलीवरी चिन ने मंगाया होता है, जहाँ चिन सालिन की बहुत ज्यादा इंसल्ट करती है और सालिन के गले में लटकती हुई उस लॉकेट को देखकर खींच लेती है और कहती है कि ये हार तो बहुत कीमती है, तेरे पास कहाँ से आया, जरूर तूने किसी का चोरी किया है। जिस पर सालिन कहती है कि हमने चोरी नहीं किया है, ये तो मेरे हस्बैंड ने हमें गिफ्ट दिया है। यह सुनकर चिन कहती है कि वो मामूली सा इंसान इतना महंगा हार तुझे कैसे दे सकता है, ये तो मेरा हार है, तूने इसे चोरी किया है। इसके बाद चिन सालिन को अपने आदमियों के जरिए पकड़ा लेती है और उसे अपने जूते से कुचलने लगती है। तभी सिंह अपने आदमियों के साथ मास्क लगाकर यहाँ पर आ जाता है और ली यहाँ पर चिन को कई स्लैप मारता है, जिस पर चिन की माँ जिंग से माफी मांगने लगती हैं और कहती हैं कि सर माफ कीजिएगा, हमारी लड़की ने आपको पहचाना नहीं। दरअसल जिंग यही खानदानी मास्क लगाकर बाहर घूमा करता था और यही मास्क ही इसकी पहचान होती है, क्योंकि यह मास्क जियांग फैमिली का एक मात्र सिंबल होता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर सालिन भी जिंग को नहीं पहचान पाती, क्योंकि जिंग ने सालिन से अपना नाम और पहचान दोनों ही छिपा कर रखा होता है। तब जिंग कहता है कि चीन में अगर तूने कभी भी इस लड़की को परेशान किया तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे होटल में जॉब करती है और इसका मैं बॉस हूँ। यह हार मैंने ही इसके पति को दिया
दिया था इसके शादी के गिफ्ट के तौर पर, इसलिए वो हार मुझे वापस दे दे। और तेरा हार वो नहीं है बल्कि ये है जो कि तेरे मंगेतर ने तुझे दिया था। इसके बाद शालिन जिंग को शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन शालिन किसी दूसरे रईस आदमी का खाना डिलीवर करने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन ये आदमी एक नंबर का ठरकी होता है जो कि शालिन की खूबसूरती देखते ही उस पर फिदा हो जाता है और शालिन से कहता है कि मैं तुझे 50,000 देता हूँ, बस तुझे वन नाइट मेरे साथ स्टैंड करनी पड़ेगी। वैसे तो तूने इतना पैसा कभी भी नहीं देखा होगा और अपनी इस जॉब से तो कभी इतना पैसा कमा भी नहीं सकेगी। लेकिन शालिन उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं पहले से ही मैरिड हूँ, मुझ पर नजर डालना तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। लेकिन ये ठरकी इंसान लगातार जिद पर अड़ा होता है और ये देखकर एक लड़की जिंग को फोन कर देती है क्योंकि ये शालिन के बारे में सब कुछ जानती थी। तब जिंग इस ठरकी की माँ को फोन करता है, कहता है तुम्हारे यहाँ जो लड़की डिलीवरी के लिए गई है वो मेरी वाइफ है और अगर तुम्हारे लड़के ने उसका जरा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को तबाह कर दूंगा। तब भागते हुए इसकी माँ यानी कि मिस वांग आती है जो शहर के सबसे अमीर इंसान है, लेकिन बिजनेस में जियांग फैमिली की 50% की हिस्सेदारी है, इसलिए इन्हें जिंग की हर बात सुननी पड़ती है। तब मिस वांग अपने बेटे को मारते हुए कहती है कि तुझे शालिन से माफी मांगनी पड़ेगी। अब माँ की बात सुनकर वो लड़का शालिन से माफी मांगता है। तभी वो शालिन से कहती है कि बेटा हमारी कोई भी बेटी नहीं है, इसलिए हम तुम्हें गोद लेते हैं और अपने मैनेजर से कहती है कि सारे शहर में ऐलान कर दो कि मिस वांग शालिन को यानी कि लू की बेटी को गोद ले रहे हैं और इसके लिए हम एक पार्टी रखेंगे और सबके सामने ये बातें बता देंगे। अब मिस वांग का इतना कहना था कि ये खबर सारे शहर में आग की तरह फैल जाती है और चिन को ये बात की खबर लग जाती है। तब उसे लगने लगता है कि लू की इकलौती बेटी तो मैं हूँ, क्योंकि शालिन तो घर छोड़कर जा चुकी थी, इसलिए वो बहुत ही इतराने लगती है और पार्टी में जाने के लिए शहर के सबसे बड़े मॉल में जाती है जहाँ पर शालिन पहले से आई होती है। तब चिन शालिन को और भी ज्यादा गिरी हुई नजरों से देखते हुए उसकी बहुत ही इंसल्ट करने लगती है और मॉल के मैनेजर से कहती है कि मिस वांग की बेटी मैं बनने जा रही हूँ और उस पार्टी में जाने के लिए मैं तुम्हारे शॉप से ड्रेस लेने आई हूँ जिससे तुम्हारे मॉल का बहुत नाम होगा, लेकिन इस गरीब लड़की को पहले यहाँ से बाहर निकालो वरना हम यहाँ से चले जाएंगे। तब वो मैनेजर शालिन को बाहर निकालने लगता है, लेकिन इसी वक्त मॉल के अंदर ऑनर की एंट्री होती है और वो कोई और नहीं बल्कि सर जिंग होते हैं जो कि अपने मैनेजर को बदतमीजी करते हुए देखकर फौरन इस जॉब से निकाल देते हैं और चिन और उसकी माँ को भी भगा देते हैं। तब शालिन बड़ी ही खुश होकर जिंग को शुक्रिया अदा करती है। जब जिंग बोलते हैं कि अरे तुम तो डिलीवरी बॉय की वाइफ हो, इसलिए आज तुम्हारे लिए मॉल में 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। अब शालिन बड़े ही खुश होती है, खुद के लिए एक बढ़िया सा ड्रेस लेती है और वहां रखी हुई एक वॉच को भी ले लेती है। तब सर जिंग कहते हैं ये तो वॉच लेडीज की नहीं है, इसे आप क्या करेंगी। ये सुनकर शालिन कहती है सर इस वॉच को मैं अपने हस्बैंड के लिए ले रही हूँ, जिस पर जिंग और ज्यादा खुश होता है। और अभी तक जिंग ने अपनी आईडी को छुपा कर रखा था क्योंकि ये शालिन को आजमा रहा था। इसके बाद शालिन जब घर पर आती है तब वही वॉच अपने हस्बैंड जिंग को पहनाते हुए गुड न्यूज सुना देती है कि अब मैं मिस वांग की बेटी बनने वाली हूँ और ये बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि अब मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, लेकिन तब भी मैं तुम्हें इतना ही ज्यादा प्यार करूंगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डिलीवरी बॉय हैं। जिस पर जिंग मन ही मन मुस्कुराते हुए हंसने लगता है क्योंकि जिंग के कहने पर ही मिस वांग शालिन को गोद ले रही थी। इसके बाद चिन की माँ अपनी बेटी के इंसल्ट का बदला लेने के लिए कुछ गुंडों को हायर करते हुए शालिन की सुपारी देती है और शालिन जैसे ही अपने काम के लिए घर से बाहर निकलती है वैसे ही ये गुंडे शालिन पर हमला कर देते हैं, लेकिन जिंग के आदमी यहाँ इसी वक्त पहुंचकर शालिन को बचा लेते हैं क्योंकि जिंग अपने आदमियों को हर वक्त सेफ्टी के लिए शालिन के पीछे लगाए होता है। इसके बाद जिंग के सेक्रेटरी को पता लगता है कि शालिन पर हमला करवाने वाली औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली
कोई माँ है। इसलिए जिंग अपने 2 गुंडों को भेजकर चिन की माँ का रेप करा देता है। अब उसके रेप की वीडियो को बनवा कर खुद के पास रख लेता है, क्योंकि ये वीडियो जिंग के काम आने वाला था। इसके बाद जब चिन की माँ अपने घर पहुंचती है, तब चिन उसके हालात को देखकर कहती है कि माँ ये क्या हुआ। जिस पर चिन की माँ कहती है कि बेटा चुप रहो, अगर तुम्हारे पापा को पता लग गया तो हम दोनों को घर से बाहर निकाल देंगे। मतलब ये दोनों ही माँ बेटी इस मामले को यहीं पर हजम कर जाती हैं। इसके बाद अगले दिन ये जिंग और सालिंग सच संवर कर मिस वांग के पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां पर चिन अपनी पूरी फैमिली के साथ आकर बहुत ही इतरा रही थी, क्योंकि इसे लग रहा था कि ये अभी अभी अमीर बनने वाली है। इसके लिए जिंग यहाँ पर सालिन की इंसल्ट करने लग जाती है और सालिन के पापा चिन का साथ देते हुए सालिन की इंसल्ट करके इस पार्टी से उसे भगाने लगते हैं। लेकिन मिस वांग यहाँ पर पहुंचकर मिस्टर लू को जलील करते हुए कहती हैं कि मैं तुम्हारी बेटी चिन को जानती भी नहीं हूँ, भला मैं उसे गोद क्यों लूंगी। तुम्हारी बड़ी बेटी सालिन को मैं गोद ले रही हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत ही पसंद है और वो बहुत ही अच्छी है। इसके बाद अगले ही पल मिस वांग सालिन को अपनी बेटी बनाने का ऐलान कर देती हैं। साथ में ये भी कहती है कि मैं आज से अपनी सभी कंपनियों में सालिन को 30% का शेयर देती हूँ। मतलब इस वक्त टोटल मिलाकर सालिन $500 मिलियन की मालकिन बन गई थी, यानी कि शहर के सबसे अमीर लोगों में एक हो जाती है। और सारी डिटेल सुनने के बाद चिन और उसकी सौतेली माँ शॉक्ड हो जाती हैं और चिन का खून सूख जाता है, क्योंकि उसने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। अब ये सब देखकर चिन के फादर मिस्टर लू अपनी पार्टी को बदल लेते हैं, जहां चिन और उसकी माँ को बुरा भला कहते हुए सालिन से कहते हैं कि बेटा हमें माफ कर दो, हम इन दोनों के बहकावे में आ गए थे, लेकिन हम तुम्हारे असली पापा हैं, इसलिए हमें अपने साथ रख लो। लेकिन सालिन लू को लिफ्ट भी नहीं देती। तब चिन एक गेम खेलती है, जहाँ उसका भेजा हुआ एक आदमी आकर सबके सामने सालिन से कहता है कि 5 साल पहले तुम किसी आदमी के साथ 1 नाइट स्टैंड की थी, वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था, और तुमसे होने वाला बच्चा शू हमारा बेटा है, तो क्या अब तुम मुझे अपने पति के रूप में एक्सेप्ट करती हो। जिस पर सालिन साफ ही मना कर देती है कि अगर वो तुम हो तो अब तक कहाँ थे। तब जिंग उस लड़के को पुलिस से गिरफ्तार कराते हुए सच्चाई उगलवा लेता है। तब वो बता देता है कि ये सब झूठ है, हमको ये सब कहने के लिए चिन ने कहा था। तब मिस वांग लू की पूरी फैमिली को भगा देती हैं, बाकी सारे मेहमानों को इज्जत से खाना खिलाती हैं। इसके बाद चिन और भी गुस्से में आकर एक गुंडे को हायर करती है और 5 मिलियन देते हुए कहती है तुम जाकर सालिन की जान ले लो। तब यहाँ पर एंट्री होती है सालिन के 5 साल बच्चे शू की, जो कि बहुत ही स्मार्ट होता है और अपने चालाकी से चिन के फोन को हैक करके उसके कॉल रिकॉर्डिंग निकाल कर जिंग के पास पहुंच जाता है। कहता है अंकल मेरी माँ आपकी वाइफ है, इसलिए मैं आपके पास मदद के लिए आया हूँ, क्योंकि आज मेरी माँ की जान खतरे में है। तभी शू अपने फोन से चिन की रिकॉर्डिंग निकाल कर सुना देता है। उसके बाद ये खुद अपनी माँ की लोकेशन ट्रेस करके जिंग को बता देता है कि माँ इस वक्त कहाँ पर है। तब जिंग अपने सेक्रेटरी के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन वो गुंडा पहले से ही सालिन को किडनैप करके एक रूम में लेकर चला जाता है और जैसे ही सालिन को मारने जाता है वैसे ही जिंग यहाँ पर पहुँच जाता है। कहता है मैं 100 मिलियन दूंगा, उसे तुम छोड़ दो। इसके बाद जिंग अपनी चेकबुक निकाल कर 100 मिलियन दे देता है। ये देखकर वो गुंडा खुश हो जाता है और सालिन को छोड़ देता है। तभी यहाँ पर चिन शू को लेकर पहुंच जाती है और बच्चे के गर्दन पर चाकू रखते हुए कहती है कि सालिन तुमने मेरे जिंदगी को खराब कर दिया है और ये सब तुमने अपना बच्चा पाने के लिए किया है, इसलिए मैं तुम्हारे बच्चे को आज मार दूंगी। ये कहते हुए चिन शू पर चाकू चला देती है। तब जिंग शू को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन चाकू लग चुकी होती है, जिस वजह से शू यहाँ पर जख्मी हो जाता है। तब जिंग इसे गुस्से में चिन को मारने जा रहा था, लेकिन चिन माफी मांगते हुए कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे इस बच्चे के वास्ते माफ कर दो। ये सुनकर सालिन और जिंग दोनों का गुस्सा शांत हो जाता है और इसीलिए ये लोग चिन को जाने देते हैं। इसके बाद शू को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर बताता है कि शू का ब्लड बहुत ज्यादा निकल चुका है और इस ग्रुप का ब्लड मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगर ब्लड मिल गया तब जान बचाई जा सकती है। तब जिंग अपने ब्लड की जांच करवाता है, जहाँ इन दोनों का ब्लड ग्रुप सेम होता है और डीएनए जांच करने के बाद डॉक्टर बताता है कि ये तो तुम्हारा ही बेटा है। दूसरी तरफ शालिन अपने बच्चे के नाजुक हालात को देखकर खुद भी बीमार पड़ जाती है। तब जिंग सोच में पड़ जाता है कि शू हमारा बेटा कैसे हुआ। तब हम फ्लैशबैक में देखते हैं, जहाँ पर आज से 5 साल पहले जिन सालिन को बेहोशी की दवा देकर होटल में छोड़
गया था और गेट बंद करते हुए उस गेट नंबर 6 को पलटकर 9 बना दिया था। इसके बाद दूसरी तरफ से जिंग शराब पीकर आता है, 309 नंबर देखते हुए अपना रूम समझकर उसी रूम में घुस जाता है और नशे के हालात में एक लड़की यानी कि शालिन को देखकर उसके साथ इंटीमेट होता है और इसके 9 महीने के बाद शालिन का बेटा पैदा होता है। तब उसके डैड शालिन से झूठ बोल जाते हैं कि उसका बेबी तो बॉर्न होते ही मर गया था। यानी कि अब सच्चाई जानने के बाद जिंग को अपने बच्चे और बेबी से और ज्यादा मोहब्बत हो जाती है, क्योंकि जिंग पिछले 5 साल से शालिन को ढूंढ रहा था। तब वह कमरे से बाहर निकलकर डॉक्टर के पास चला जाता है और डॉक्टर से कहने लगता है कि प्लीज डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लो, वो हमारे प्यार की पहली निशानी है। तब डॉक्टर उसे समझा देते हैं कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो बच्चा तुम्हारा जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसके जिस्म में तुम्हारे ब्लड को चढ़ा दिया है, लेकिन घाव भरने में थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि जख्म उसके सीने में धमनी के बिल्कुल पास तक पहुंच गया था। इसके बाद शालिन को हम देखते हैं जहां उसे होश आता है, तो वो जिंग को पुकारने लगती है, लेकिन इसी वक्त यहाँ पर चिन का मंगेतर यूजी आकर शालिन से कहने लगता है कि तुम मेरे एक्स जीएफ हो और मैंने तुमसे हमेशा ही प्यार किया है, लेकिन शादी वाले दिन ही तुम भाग गई, इसलिए मैं अपनी माँ के कहने पर तुम्हारी बहन चिन से एंगेजमेंट कर ली, क्योंकि वहाँ पर भरे मेहमानों के बीच हमारे खानदान की इंसल्ट हो रही थी। लोग कह रहे थे कि शादी के दिन ही दुल्हन भाग गई, मतलब जरूर ही ये लोग जबरदस्ती शादी कर रहे थे, इसलिए तुम्हारे डैड ने अपनी दूसरी बेटी की एंगेजमेंट हमारे साथ कर दी, लेकिन मैं अब उसे छोड़ आया हूँ क्योंकि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर शालिन कहती है ना मैं पहले तुमसे प्यार करती थी ना ही अब तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि मेरे डैड मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करा रहे थे एक अमीर आदमी बनने के चक्कर में। वो मेरी शादी नहीं बल्कि एक सौदा था, इसलिए हम शादी के मंडप से भाग गए थे और अब तो चिन तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए तुम यहाँ से जाकर पहले अपने वाइफ को संभालो। वैसे भी हम किसी की वाइफ हैं, तो प्लीज अपनी लाइफ में रहो, दूसरे की लाइफ को बर्बाद मत करो। लेकिन यूजी सालिन के पीछे ही पड़ जाता है क्योंकि सालिन तो अब अमीर बन चुकी थी और इसी दौरान इसी कमरे में जिंग आकर यूजी से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, फौरन ही यहाँ से निकल जाओ नहीं तो ठीक नहीं होगा। जिस पर युद्धवी कहता है कि तुम चुप रहो, मामूली से इंसान, तुम एक वेटर हो, इसलिए वेटर की तरह ही हमसे पेश आओ। मैं बहुत ही अमीर इंसान हूँ, तुम हमारे बारे में जानते क्या हो। शालिन हमसे प्यार करती थी और आज भी मैं उससे प्यार करता हूँ, पता नहीं कैसे तुमने उससे शादी कर ली। तब जिंग वहीं पर बैठी शालिन से कहता है कि क्या सच में अभी भी तुम्हारे दिल में इसकी जगह है। जिस पर शालिन कहती है कि तुम मुझसे ऐसे सवाल कैसे कर सकते हो जबकि तुम जानते हो कि मेरी जिंदगी में अगर मेरा कोई है तो वो सिर्फ तुम हो, लेकिन तुम भी मुझ पर शक करने लगे। अगर तुमको मुझ पर भरोसा ना हो तो फौरन ही मुझे डिवोर्स दे दो और इस कमीने इंसान यूजी को यहाँ से इसी वक्त निकाल दो। इतना कहते हुए शालिन अपने बेटे को लेकर बाहर चली जाती है। तब जिंग अपने सेक्रेटरी को लेकर यूजी को मारते हुए बाहर निकाल देता है, लेकिन जिंग बेचारा बहुत ही परेशान होने लगता है क्योंकि उसकी वाइफ उस पर हद से ज्यादा गुस्सा होती है। इसके बाद धीरे धीरे शू की तबीयत ठीक हो जाती है और शालिन मिस वांग से मिलने जाती है, जहाँ पर मिस वांग शालिन से कहती है कि बेटा आजकल मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है और कल एक चैरिटी प्रोग्राम है जिसमें हमारे घर के किसी एक को जाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर साल हम सभी हेड वर्कर को गिफ्ट देते हैं और हमारे सभी हेड वर्कर तुम्हारे डैड की भी फैमिली है, यानी कि उन्हें भी गिफ्ट देना होगा, लेकिन हमारा वहाँ पर जाने का दिल नहीं कर रहा है, इसलिए तुम्हें मेरी जगह पर जाना होगा और वहाँ पर लिस्ट में जिसका जिसका नाम होगा बस उन्हें गिफ्ट देकर वापस आ जाना, क्योंकि वहाँ पर मैंने गिफ्ट पहले से ही भेज दिया है। तो क्या बेटी तुम जा सकती हो? अब इतनी डिटेल सुनने के बाद शालिन कहती है ठीक है माँ, हम जरूर जाएंगे। इसके बाद मिस वांग को हम देखते हैं जो कि सर जिंग को कॉल करके बताती है कि सर आपने जैसा कहा था हमने बिल्कुल ही वैसा कर दिया, मतलब ये सारा चैरिटी प्रोग्राम जियांग फैमिली का ही है। मिस वांग तो बस जियांग फैमिली के लिए ही काम करती है, फिर भी इतनी अमीर है, यानी कि जियांग फैमिली के बाद मिस वांग का दूसरा नंबर आता है। इसके बाद शालिन बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सज संवर कर प्रोग्राम में पहुंच जाती है, जहां पर जिंग पहले से ही मौजूद होता है। इसके बाद शालिन फ्रेश होने के बाद वॉशरूम में जाती है और सर जिंग शालिन को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। तब शालिन कहती है कि सर आप यहाँ पर कैसे आ गए, जहाँ पर जिंग अपना मास्क हटा देता है और कहता है कि मैं ही जिंग हूँ और मैं ही तुम्हारा सर हूँ। तब शालिन जिंग के
ऊपर और भी ज्यादा नाराज हो जाती है कि तुम अपनी आइडेंटिटी को इतने दिन हमसे हाइड रखे, यानी कि तुम हमें अपने प्यार के साथ आजमा रहे थे, इसलिए अब से मैं तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। और इतना कहते हुए शालिन बाहर आकर सभी को गिफ्ट बांटना शुरू कर देती है। इसके बाद लू फैमिली का नंबर आता है तो शालिन लू की बेटी चिन को 50 मिलियन का एक कंगन देती है, जिस पर चिन शालिन को नीचा दिखाने के लिए उस कंगन का डुप्लीकेट कंगन निकाल कर सबको दिखा देती है कि मिस वांग के बदले शालिन मैडम आई हैं और इसीलिए ये सबको नकली तोहफा दे रही हैं। तब शालिन की यहाँ पर काफी इंसल्ट होने लगती है, लेकिन सर जिंग अपना मास्क लगाकर फिर से इस प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं और जिंग समझ जाते हैं कि ये सब किया धरा चिन का ही है, इसलिए चिन के पर्स की तलाशी करवा देते हैं। तब पर्स में ओरिजिनल कंगन निकल आता है। अब इतना सब कुछ होने के बाद चिन की यहाँ पर काफी इंसल्ट हो जाती है और लू फैमिली को भी यहाँ पर बिना गिफ्ट दिए ही भगा दिया जाता है। इसके बाद इस पार्टी में शू आ जाता है और वो जिंग और शालिन का हाथ पकड़कर एक दूसरे के हाथ में हाथ देते हुए कहता है, अब मुझे सब कुछ पता लग चुका है कि आप ही मेरे रियल डैड हैं, इसलिए मेरा ये ऑर्डर है कि आज से मेरे मॉम और डैड एक दूसरे से नाराज नहीं होंगे, हमेशा हम सब एक साथ रहेंगे। इस पर शालिन और जिंग हंसते हुए कहते हैं कि ठीक है मेरे बेटे, तुम जो कहोगे वैसा ही होगा। तब जिंग कहता है कि शालिन अब चलो तुम्हें अपने घर पर ले चलते हैं, हमारी शादी हमारे डैड बड़े ही धूमधाम से करेंगे। तब शालिन कहती है कि हाँ जरूर चलेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे घर वालों ने हमें पसंद नहीं किया तब क्या होगा। इसके बाद चेन शिफ्ट होता है लू फैमिली पर, जहाँ ये लोग आपस में बात करते हैं। कहते हैं कि हमने जिसे एक मामूली सा वेटर समझा था अब वो तो सर जिंग है, यानी कि इस शहर के सबसे अमीर इंसान, लेकिन हम अपनी इंसल्ट का बदला लेकर रहेंगे। तब चिन कहती है कि आप फिक्र मत करें डैड, मैं उन सभी को सबक सिखा कर रहूंगी। इसके बाद हम जिंग को देखते हैं जो कि शालिन और शू को लेकर अपने घर पहुंच जाता है और अपने डैड से शालिन लू की मुलाकात करवाता है। तब जिंग के फादर शालिन को बहुत ही पसंद करते हैं और अपने पोते को प्यार करते हैं। कहते हैं कि हम कल इस सारे शहर को बुलवाकर तुम दोनों की धूमधाम से शादी करेंगे। इसके बाद अगले दिन से मेहमान इकट्ठा होने लगते हैं, जहां पर लू फैमिली भी आई होती है और चिन सबके सामने शालिन की इंसल्ट करने लग जाती है और चिन के पेरेंट्स भी उसकी इंसल्ट करने लगते हैं। तब जिंग चिन की माँ का रेप वाला वीडियो सबके सामने ही चला देता है, जिसे देखकर लू की फैमिली की इंसल्ट हो जाती है और जिंग के डैड अपने सभी गार्ड्स को बोलकर इन सभी को घर से बाहर निकालने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन जिंग शालिन से कहती है कि तुमने और तुम्हारी फैमिली ने हम सबकी बहुत ही इंसल्ट की है, अब हम इस घर से नहीं जाएंगे बल्कि तुम सबको लेकर हम एक साथ मर जाएंगे, क्योंकि घर के चारों तरफ ही हमने बम लगवा दिए हैं, इसलिए सारे के सारे यहीं पर मारे जाएंगे। अब चिन की ये बात सुनने के बाद भगदड़ मच जाती है, लेकिन शू अपने मोबाइल लेकर चिन के सारे रिकॉर्डिंग सबके सामने सुना देता है, क्योंकि शू ने पहले ही चिन के फोन को हैक कर लिया था और इसी वजह से शू के पास चिन की सारी इंफॉर्मेशन होती है और शू ने पहले ही अपने पापा को चिन का सारा प्लान बता दिया था। तब सिंह कहता है कि तुमने यहाँ पर जितने भी बम लगवाए थे सब हमने हटवा दिए हैं, यहाँ पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पर किसी को डरने की जरूरत है तो वो तुम हो, क्योंकि मैं सबूत के साथ तुम्हें पुलिस के हवाले करने वाला हूँ। इसके बाद पुलिस आकर लू फैमिली को गिरफ्तार कर लेती है और चिन के सभी गुनाहों के बदले 10 साल की उसे जेल होती है और शालिन जिन से शादी करके हंसी खुशी अपने घर में रहने लगती है और शू को उसके दादा बहुत ही प्यार करते हैं, क्योंकि जियांग फैमिली का अगला मास्टर शू बनने वाला है और यही देखकर सारे लोग बड़े ही खुश होते हैं और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।